दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई बिजनेसमैन जब एक बिजनेस करता है और उस बिजनेस में लगातार लॉसेस खा रहा है, इसके बावजूद भी वो उसमें और पैसे डालता जाता है सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि एक दिन शायद ये बिजनेस उसे प्रॉफिट कमा कर देगा। ऐसा क्यों होता है कि जब एक इंडिविजुअल एक रिलेशनशिप में होता है और उसे ये पता है कि वो रिलेशनशिप उसके लिए सही नहीं है, वो रिलेशनशिप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, इसके बावजूद वो उस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एफर्ट्स लगाता रहता है इस होप में कि शायद एक दिन ये रिलेशनशिप उसके लिए सही हो जाए, पर चीज़ें खराब ही होती जाती हैं। जानेंगे इस वीडियो में। आप सब ने कॉन्कर्ड फ्लाइट प्रोजेक्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा। इस प्रोजेक्ट में ऐसे एरोप्लेन्स डिज़ाइन किए जा रहे थे जो लंदन से लेकर के न्यूयॉर्क तक की दूरी सिर्फ 2 घंटे 52 मिनट्स और 59 सेकंड्स में पूरी कर सकते थे। ट्रेडिशनल एरोप्लेन्स के मुकाबले ये दूरी आधे से भी कम समय में पूरी की जा सकती थी एक कॉन्कर्ड प्लेन पे। अनडाउटेडली ये प्रोजेक्ट बहुत ही मैसिव था, पर एक फाइनेंशियल फेलियर भी था। हर बड़ा आइडिया स्टार्टिंग में एक फाइनेंशियल फेलियर ही होता है, पर इस आइडिया ने 40 साल तक, 4 डेकेड्स तक ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट को लॉसेस ही दिए और उनके एनुअल बजट्स को हिला करके रख दिया। पर इसके बावजूद फ्रेंच और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स इस पे पैसा डाले जा रहे थे, ये जानते हुए भी कि शायद जितना पैसा हम डाल रहे हैं ये वापस नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? फ्रेंच और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स जो इतनी केपेबल गवर्नमेंट्स हैं, ये जानते हुए भी कि वो एक लॉस मेकिंग कंसर्न में पैसा लगा रहे हैं, इसके बावजूद वो पैसा लगाते गए और इस प्रोजेक्ट पे और ज़्यादा लॉसेस होते गए। वेल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बहुत बड़ा संक कॉस्ट इन्वॉल्व था इसमें। एंड दिस इज द आंसर टू द प्रीवियस 2 क्वेश्चंस जो मैंने इंट्रो स्टार्ट होने के पहले पूछे थे। दोस्तों, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी आइडिया में या रिलेशनशिप में इतना पैसा लगा चुके होते हैं, इतना टाइम, इतना एफर्ट डाल चुके होते हैं और फिर भी आपको प्रॉफिट्स नहीं आ रहे होते हैं, तो काफ़ी कुछ एट स्टेक होता है। जो पैसा आपने लगाया है वो एट स्टेक होता है और आप ये सोचते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि मुझे प्रॉफिट मिले। एंड अल्टीमेटली वी एंड अप इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर ऑफ आवर टाइम, एफर्ट एंड मनी। इसके वजह से जब आगे जाकर वो प्रोजेक्ट या वो रिलेशनशिप या वो आइडिया हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं देते हैं, तो जो एट स्टेक था हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो एट स्टेक मनी, टाइम, एफर्ट है हमारा, इसे हम संक कॉस्ट कहते हैं और इस संक कॉस्ट को कोई खोना नहीं चाहता। मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा जिसका प्राइस 10 रुपए था। आपने 10 रुपए में 100 शेयर खरीदे, यानी कि 1000 रुपए हो गया आपका कॉस्ट। अब उस शेयर का प्राइस 5 रुपए हो गया है, आपको 500 रुपए का लॉस हो चुका है। बट इस उम्मीद में कि मैं अपने लॉसेस को कैसे कम कर सकूं, हम और शेयर्स खरीदते हैं। बट अल्टीमेटली हम उस शेयर में या उस एंटिटी में एक बहुत बड़ा कॉस्ट फंसा चुके होते हैं और हम ये प्रे कर रहे होते हैं कि ये चीज़ कैसे भी करके हमें प्रॉफिट कमा कर दे दे, या हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें इस चीज़ से प्रॉफिट आए, ताकि जो हमारा संक कॉस्ट या हमारा जो पैसा फंसा हुआ है उस शेयर में वो निकल पाए। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं। 4 साल, 5 साल, 8 साल लंबी रिलेशनशिप्स। उन्हें पता है कि वो रिलेशनशिप्स उनके लिए सही नहीं है, पर फिर भी वो एफर्ट डालते जाते हैं, वो कोशिश करते जाते हैं, बस इस उम्मीद में कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद उन्हें कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाए। बजाय इसके उन्हें निराशा ही मिलती है और वो उस रिलेशनशिप से निकलते भी नहीं है, क्योंकि उनका एक बहुत ही बड़ा संक कॉस्ट 4 साल, 6 साल, 8 साल, ये लंबा टाइम, एफर्ट इन्वॉल्व होता है उस चीज़ के फेलियर के साथ। और इस चीज़ को बचाने के लिए वो एफर्ट पे एफर्ट डालते जाते हैं सिर्फ इस उम्मीद से कि शायद वो रिलेशनशिप या वो प्रोजेक्ट या वो आइडिया या वो बिजनेस चल पड़े। क्या आपने भी कभी अपना टाइम और एफर्ट ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट किया है जिससे आपको लॉसेस मिले हों, पर फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ये सोचकर कि शायद एक दिन इससे प्रॉफिट मैं कमा ही लूँगा या कमा ही लूँगी? क्या आपने भी कभी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स, आइडियाज़, रिलेशनशिप्स, बिजनेसेस, एक्सपेरिमेंट्स में अपना टाइम, एफर्ट, मनी लगाया है और वो एक संक कॉस्ट के वजह से आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे? अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और शायद आप उस संक कॉस्ट को भूल कर
एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।